हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर। आज के सेशन में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स या फिर संख्याओं के साथ खेलना। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और इसमें हम कवर करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिनको हम बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। और बाकी के टॉपिक इसी चैप्टर के जो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम समझेंगे इवन और ऑड नंबर को। तो इवन नंबर को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, 2 के टेबल में आता हो, तो ऐसे सारे नंबरों को हम बोलेंगे इवन नंबर या फिर सम नंबर। और 2 के टेबल के अलावा और भी सम नंबर होते हैं, जैसे कि 22, 24, 26, इस तरीके से सारे नंबर जो हैं वो सम नंबर कहलाते हैं। और इसके अलावा इवन नंबर के बाद हम देखेंगे ऑड नंबर को। तो ऐसा जो भी नंबर जो 2 से मल्टीपल होने के बाद बच जाता है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है या 2 का गुणज नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ना ही ये 2 के मल्टीपल है। तो ऐसे सारे नंबरों को हम बोलेंगे ऑड नंबर या फिर विषम संख्या, है ना, समझ रहे हैं आप। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, आपको सबसे पहले 9 तक के टेबल आने चाहिए, और जो हम नॉर्मल भाग करने का, डिवाइड करने का प्रोसेस सीखते हैं या करते हैं, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से भाग जाता है कि नहीं, और इसके थ्रू हम बिना प्रोसेस किए, मतलब पूरा भाग बिना किए, हम जान सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, भाग जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर 2 से कब भाग हम उसका कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके इकाई के स्थान पे या फिर लास्ट नंबर, जो हम कोई भी नंबर हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास अगर नंबर हुआ 126, तो हम उसका इकाई के स्थान वाला नंबर लेंगे, ठीक। तो इकाई के स्थान की बात कर रही हूँ, 1 प्लेस की 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई नंबर अगर होगा 1 के प्लेस पे, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 6, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो हाँ 2 से ये डिवाइड जा सकता है। तो ये पूरा नंबर भी 126 हमारा डिविजिबल है 2 से। इसी प्रकार से एक और मैं दिखाना चाहूँगी आपको नंबर 1, 3, 6 और 8। तो इसमें आप चेक करिए, क्या ये 8 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल है। इस प्रकार हम देखेंगे अब नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी हम अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, आप कोई नंबर ले लीजिए 36 ले लिया। अब हमें चेक करना होगा 3 + 6 को जोड़ के क्या ये 9 या फिर 3 का गुणज है। अब हम देखेंगे हमारे पास कितना आया 9, और इसको हम कर देंगे 3 से डिवाइड, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट। इसी प्रकार से आप कोई और भी नंबर देख सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं 45, तो 4 और 5 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो इसको हम 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर सकते हैं, और ये बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर को आपको मल्टीपल जोड़ देना होगा, ऐड कर देना होगा, और देखना होगा क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा है 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल देखने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है 2 और 3 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 18, तो 18 को पहले आप किससे चेक करेंगे, 2 से। 2 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इकाई के स्थान पे नंबर होता है 1 के प्लेस पे, क्या वो 2 से डिविजिबल है, तो जी हाँ बिल्कुल है। अब हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 प्लस नंबरों को हम जोड़ना पड़ता है, कितना आ गया 9, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो जी हाँ बिल्कुल है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल जरूर होगा। तो 6 से डिवाइड करके देखिए, 6 3 जा 18 होता है। तो हम सीख चुके हैं ठीक 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो 6 से होगा, 6 से भी होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट
4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे एक ऐसे नंबर को, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। जब हमारे पास कोई बड़ा नंबर होता है, 3 संख्या की नंबर हो या 3 से अधिक संख्या की नंबर, देख लेते हैं कौन सी, 1936 ये मान लेते हैं। तो हम लास्ट के 2 नंबर को लेंगे और चेक करेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या 12 4 से डिविजिबल है? तो जी हाँ बिल्कुल है। क्या 36 4 से डिविजिबल है? तो जी हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो तो हम उसके लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे, इकाई और दहाई, क्या बोलेंगे, वंस, और टेंस के प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा 4 की डिविजिबिलिटी। अब हम देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी हम क्या करेंगे, जो है हमारा 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर मान लीजिए 45 है, तो हम क्या करते हैं, ये 3 के जैसा ही लगभग है, 4 + 5 क्या करेंगे, आ जाएगा 9। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी में 3 से ही डिवाइड कर रहे थे, लेकिन 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये तो डिविजिबल हो ही गया। अब आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि 18 है, क्या है 18, तो 1 + 8 कितना आ गया, 9, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए नंबर को सबसे पहले जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और देखेंगे क्या वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है जो है 10 और 5 का बचा है, दोनों कॉमन है इसीलिए मैंने ऐसा बोला। देख लीजिए 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा कोई भी नंबर जिसके अंत में हो 0 या फिर 5, जैसे 15 हो गया, 150 हो गया, 175 हो गया, तो ये सारे हम नंबर का लास्ट डिजिट चेक करेंगे और देखेंगे अगर 0 हुआ, अगर 5 हुआ, 0 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ लास्ट में 0 होना चाहिए। 0 होते ही आप समझ जाएंगे कि ये 10 से डिविजिबल है। एक और नंबर बताती हूँ मैं, 2370 ये हो गया, क्या ये 10 से होगा? तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये कितना बड़ा नंबर है देख लीजिए, है ना, तो इसका भी 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करके देख सकते हैं, और 0 है तो श्योर है कि हो जाएगा। फिर जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अब हम समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक और HCF भी बोलते हैं इसको हम समझेंगे इस तरीके से। हमने नंबर ले लेंगे, जैसे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम इन तीनों का अलग अलग से फैक्टर निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, क्या ये 2 से जाता है, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से देखेंगे 2 5 जा 10। अब हम 2 से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो 5 से हमें देना पड़ेगा, 5 बन जा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 28 का करके देखेंगे चेक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब हम 2 7 जा 14, अब हम 2 से करेंगे, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो 7 है, प्राइम नंबर है, तो हमें किससे करना पड़ेगा, 7 का टेबल में ही 7 आता है, 7 1 जा 7। अब हम करके देखेंगे 36 का, 36 का करके देखेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 से करना होता है, आपको ये याद रखना होगा, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, तो हो गया 16, है ना, तो 2 8 जा 16 हो गया। अब हम 2 से फिर करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18। अब हम 2 से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब हम किससे करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, है ना। अब हम 3 बचा है तो 3 1 जा 3 कर दिया। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो फैक्टर है 20 के, वो क्या क्या है। तो 20 के फैक्टर है 2 × 2 × 5, ये हमारा 20 का हो गया। अब हम देखेंगे 28 का, 28 का क्या क्या है, 2 × 2 × 7। अब हम देखेंगे 36 का फैक्टर, तो 36 का फैक्टर में क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम सबसे चेक करेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तीनों
कॉमन फैक्टर को निकालना होगा। तो 2 2 2 तीनों में है, 2 2 2 तीनों में है। अब हम देखेंगे 5 नहीं है, बाकी में 7 नहीं है, 3 एक ही इनमें है लेकिन 2 बार है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये 2 हो गया फर्स्ट वाला और ये 2 हो गया सेकंड वाला। तो कितना हो गया 4। तो 20, 28 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4। उम्मीद करती हूँ सीखने को मिला होगा। जो जितने भी नंबर होंगे आपको अलग अलग से फैक्टर निकालिए, फिर उन तीनों में या फिर दोनों नंबर में या फिर चारों नंबर में जो कॉमन होंगे सारे फैक्टरों में उसको उठा के आप निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर को समझेंगे। लोएस्ट कॉमन फैक्टर को हम सबसे पहले इजी मेथड में समझते हैं, 3 और 4। अभी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों नंबरों का अलग अलग से निकाला था, लेकिन जो एलसीएम होता है उसमें एक साथ निकाल सकते हैं, उसमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, वो क्या है, सबसे पहले 2 के टेबल से। लेकिन 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 3 सेम टू सेम उतार देंगे, है ना। ये आपको सीखना है। 3 नहीं जाएगा तो 3 नीचे उतर के आ जाएगा। अब हम 2 2 जा 4 कर सकते हैं। अब हम दोबारा से 2 से देंगे, 2 1 जा 2 तो चला जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को क्या करेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे। अब हम किससे करेंगे, 2 से या 3 से, जी हाँ बिल्कुल 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 और 1 को 1 उतार लिया, ठीक। तो इसमें हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 और 4 को 3 से 12। तो जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हो जाएगा, ठीक। एक हम समझते हैं बड़े एग्जाम्पल के साथ। तो क्या है, 24 और 90, ठीक। 24 और 90 को आप निकालिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और अब 90 में 90 से 90 का हम 2 में कर सकते हैं क्या, तो लास्ट में 0 है तो हो सकता है। ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 2 से डिविजिबिलिटी हो जाता है, याद है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हम दोबारा 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। ये 45 में 2 का जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो 45 को सेम टू सेम उतार देंगे। अब हम 2 से दोबारा करेंगे, 2 3 जा 6, 45 को सेम टू सेम उतार देंगे क्योंकि 2 के टेबल में 45 नहीं आता है। अब हम 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 3 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, तो हम अब नंबर 3 ले लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, हो गया 15, 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे, 3 से एक बार और करेंगे, क्या करेंगे, 3 से, तो 1 तो पहले उतार लो आप क्योंकि 1 तो 1 हो गया। अब 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 से दे देंगे, 5 1 जा 5, है ना। तो अब हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं। आप क्या करो, ये सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। × 3 × 3 × 5। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा 8। अब 8 को किससे करेंगे, 8 को 3 से करेंगे, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा कितना हो जाएगा 360। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा 24 और 90 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 360। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारी क्विक समरी है और अब आपका होने वाला है टेस्ट। कैसे आप इन क्वेश्चनों का निकालेंगे एलसीएम, इन क्वेश्चनों का निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ आपने सीखा होगा।